और यहाँ विराजमान मेरे समस्त 36 कौम के युवाओं को मेरा राम राम सा। अब मैं कुछ नारे लगवाऊंगा आपसे। बोलिए राम सा पीर की, देव नारायण भगवान की, चेतेश्वर भगवान की, केताजी महाराज की, करणी मात की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। साथियों, और मेरे तो अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, रविंदर सिंह जी, उनके साथ मैंने समय बिताया है और उनकी जो सोच है वो 36 कौम के किस तरीके से वो 36 कौम की दुख घाटी साल की है मेरे नौजवान साथ। 2019 के अंदर जब छात्र संघ राजनीति के अंदर एक चेहरा रविंदर सिंह भाटी, जिसने एबीवी से लगातार संगठन में काम किया, लेकिन एंड टाइम के ऊपर उनकी टिकट कट जाती है और टिकट कटने के बाद 36 कौम के लोगों ने कहा कि रविंदर सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस युवा ने 56 साल के इतिहास में पहली बार पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से जीत दर्ज की। और वो जीत दर्ज करने के बाद किस तरीके से छात्र हितों की बात उन्होंने टेबल को बजा बजा कर किस तरीके से की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है मेरे नौजवान साथियों। उस सफर को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया। उस घेराव के अंदर राजस्थान के कोने कोने में गए और 36 कौम के लोगों का प्यार मिला और वो घेराव भी आप सब लोगों की ताकत की वजह से सफल रहा मेरे नौजवान साथियों। ये आगे यही नहीं होगी, वो छात्र राजनीति को छोड़कर उसके बाद उन्होंने सिर की जनता के पास गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों की तकलीफ सुनी। आज तक 70 साल से चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता रहा है उसी विधानसभा के अंदर, लेकिन दूर दराज ढाणी के अंदर बैठे हुए उस व्यक्ति के पास पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, उस व्यक्ति के पास बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, आज तक किसी नेता ने नहीं सुनी। एकमात्र एक युवा 26 साल का जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक ऐसे वीडियो दिखाया, आप सभी ने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, युवा छोटे बच्चे किस तरीके से उनकी खुद की गाड़ी को धक्के मारकर ले जा रहे हैं, जहाँ कोई सड़क नहीं है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत जो सुविधाएं जो जिस व्यक्ति को आज इस आजाद भारत के अंदर चाहिए, वो शिव के विधानसभा के ऐसे गांव थे जिनके अंदर वो व्यवस्था नहीं थी मेरे नौजवान से। उस व्यवस्था को सुना एक 26 साल के युवा ने जाकर बड़े बुजुर्गों से बात की, जो खेतों के अंदर किसान लोग थे उनसे जाकर बात की, स्कूल में जाकर बच्चों से बात की। सबका प्यार और आशीर्वाद इस तरीके से मिला, आप सभी ने देखा। पार्टी भी ज्वाइन की, चुनाव के बाद नेतृत्व के जीवन में संघर्ष सीखा मेरे नौजवान साथियों, और उस संघर्ष को देखते हुए 7 दिन में पार्टी छोड़कर 36 कौम के युवाओं ने एक ही आवाज के अंदर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, महिलाओं के माता शक्ति के आशीर्वाद से सभी ने एक ही आवाज में कहा कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ो, आपको किसी पार्टी और पद के आप गुलाम नहीं है रविंदर सिंह। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर उसी युवा ने पूरे भारत के लोगों की नजर उस चुनाव पर थी मेरे नौजवान साथी। और ये चुनाव 36 कौम के वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक के लोगों का साथ सहयोग रहा। सबने रविंदर सिंह बनकर लड़ाई लड़ी और रविंदर सिंह भाटी को उस चुनाव के अंदर बहुत बढ़िया अंतर से जिताकर वो राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया मेरे नौजवान साथी। उसके बाद विधायक बनने के बाद राजस्थान की विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे जो पिछले 70 साल में वहां के नेता विधानसभा में जाते, या तो पूरे जब तक 70 साल रहा तब तक जाते ही नहीं थे, अगर चले गए तो उन्होंने जनता की आवाज कभी उठाई नहीं। अगर उठाई होती तो आज से विधानसभा के अंदर उन गांव में मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित नहीं रहते वो गांव। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी ने इस जनता की आवाज को राजस्थान की विधानसभा के अंदर बुलंद करने का काम किया। और उसके बाद जब सरकार से वहां पानी की समस्या थी, उसको लेकर हेडपंपों के लिए उन्होंने मांग की सरकार से, तो उसके साथ भी उनके साथ कुठाराघात किया गया। उनके कहने पर 2 हेडपंप और उनके सामने जो प्रत्याशी आया उनके कहने पर 20 हेडपंप, और उस क्षेत्र के अंदर
भी रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से मांग की थी मेरे नौजवान साथी। लंपी वायरस जिसमें हम सब हिंदू धर्म के लोग हैं और गायों की किस तरीके से मृत्यु हो रही थी, उस समय टीम रविंद्र सिंह भाटी ने गायों के लिए जो उचित जो दवाई है वो पहुंचाने का काम किया, गायों की सेवाएं की मेरे नौजवान साथी। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ जोधपुर में मुलाकात हुई। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने रविंद्र सिंह को मनाने की कोशिश की। इस आराधना यात्रा आप सभी ने देखी। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा के अंदर गांव गांव जाकर रविंद्र सिंह ने लोगों से बात की कि अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर अगर गूंजे, तो आप लोग बताइए। सभी लोगों ने ऊपर हाथ खड़े करके समर्थन किया कि आप आगे बढ़ो, ये 36 कौम के लोग आपके साथ हैं। उस प्यार को देखते IDCID के लोगों ने ऊपर तक रिपोर्ट भेजी। दोनों ही पार्टियों ने खलबली मची मेरे नौजवान साथियों कि ये आज 26 साल का युवा जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां जीतकर फिलहाल सरकार है उनकी, उन्होंने देखा कि उस समय वो निर्दलीय विधायक जीत गया, तो इसके साथ 36 कौम के लोगों का प्यार है। इसके पास ये तो कोई बड़े उद्योगपति है नहीं, इसके पास कोई बड़ा स्टार प्रचारक है, इसकी स्टार प्रचारक है, सिर्फ 36 कौम के लोग हैं मेरे लोगों। इसी आराधना यात्रा को देखते हुए ऊपर से केंद्रीय जो नेता है उन्होंने इस तरीके का दबाव बनाया कि रविंदर सिंह को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन रविंदर सिंह उसे वो आंधी है, वो तूफान है, वो किसी के रोकने से रुकेगा नहीं मेरे नौजवान साथियों। उसके मन में दर्द है, उसके मन में दर्द है कि मैं 36 कौम के लोग जो आज भी जिस तरीके से विकास से वंचित है, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर इस तरीके से विकास किसी बच्चे का एक दो का नाम रह गया तो रह गया हो, बाकी इसके अलावा विकास इन लोगों ने करवाया नहीं। अपना घर भरने का काम इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने किया मेरे नौजवान साथी। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से जोधपुर में मुलाकात होती है और उदयपुर तक एक हवाई जहाज के अंदर वो आते हैं, खूब मनाने के प्रयास किए गए, लेकिन रविंद्र सिंह की कोई मंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं थी, रविंद्र सिंह की कोई टिकट की ख्वाहिश नहीं थी, उसको किसी तरीके का लोभ लालच नहीं था। वो जो जनता की मांग थी उन मांगों को रहे कि इसमें आप लिखित में दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जनता के हितों की मांग है और जनता के साथ मैं किसी तरीके का धोखा नहीं कर सकता मेरे लोगों। वो मांगों पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद 36 कौम के लोगों को बुलाया और बुलाकर 36 कौम के लोगों की राय लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने इस युद्ध में, इस रण में उतरने का फैसला लिया मेरे नौजवान साथी। और उसके बाद किस तरीके से नामांकन सभा हुई और उस नामांकन सभा के अंदर 36 कौम के लोगों का किस तरीके का प्यार पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में चर्चा है कि जैसलमेर बाड़मेर का एक छोटा सा बच्चा 26 साल का जिसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में तबाही मचा रखी है, वहां बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के अभी तो षड्यंत्र रचे जाएंगे। आप देखना किस तरीके के षड्यंत्र हमारे बीच में आएंगे कि रविंद्र सिंह इस तरीके से, क्योंकि उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा है। ये व्यक्ति न तो कोई जाति धर्म की बात कर रहा है, न क्षेत्रवाद की बात कर रहा है, न गोत्रवाद की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है तो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता की बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे कोहिनूर को खो मत देना। आपने शिव के अंदर जीताकर इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया, ऐसे कोहिनूर को देश की सबसे बड़ी सांसद के अंदर भेजने का काम आप सब लोग आज कसम खा लो नहीं भेजे। सब लोग भेजोगे रविंद्र सिंह को देश की संसद में? कौन तैयार है? दोनों ऊपर हाथ खड़े करके समर्थन दो। रविंद्र सिंह तुम संघर्ष करो। जोर से रविंद्र सिंह को गाड़ी के अंदर आवाज आनी चाहिए कि ये बड़ौदा संस्कारी नगरी के अंदर बैठे हुए युवा जी जान से आपके साथ है और आने वाली 26 तारीख को अगर जिस तरीके से उनकी गिनती होगी 4 तारीख को, तो रविंद्र सिंह भाटी निकलने चाहिए उस यूनियन से। एक बार फिर कहो, रविंद्र सिंह भाटी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? रविंदर सिंह। तो मेरे नौजवान साथियों, गिनती के 18 दिन है और जिस तरीके से रविंदर सिंह भाटी ने छात्र राजनीति में लोग चुनाव लड़ा था, छात्र संघ अध्यक्ष का, उस समय से कहा था कि गिनती का 18 दिन है और आ रही 26 तारीख में आप सबने बताओ है कि वे सब लोग रविंद्र और वे सब लोग अपना अपने क्षेत्र में जहाँ और बड़े सर एक व्यक्ति जो सुंदर वो बड़ो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान को सबसे बड़ा क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा। आप सब लोग अपना जितना भी परिचित लोग हैं, अपना जितना भी रिश्तेदार है, अपना जितना भी मित्र से मिलना
जो लोग हैं, एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा कि मैं 10-10 वोट, 20-20 वोट, 50-50 वोट रविंद्र भाटी के लिए जोड़ूंगा। क्योंकि चुनाव रविंद्र सिंह को लड़ रहे मेरे नौजवान साथियों। ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का 36 कौम का लोग लड़ रहे हो, तो आने वाली 26 तारीख में पूरी ताकत के साथ आपने रविंद्र सिंह भाटी ने दिल्ली भेजना। थोड़ी देर में आप सभी के बीच हम सबके लोक लाडले और हम 36 कौम के कोहिनूर भाई रविंद्र सिंह भाटी पहुंचने वाले हैं। हम सब लोग उनका जो संबोधन है वो सुनेंगे। सभी लोग शांति प्रिय रहेंगे। सभी लोग जैसे वो आए तो किसी तरीके की कोई खलबली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने लगातार कल किसी ने कोई पोस्ट डाल दी थी। मेरे पास भी प्रशासन के लोगों के फोन आए कि इस तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन, काय का विरोध प्रदर्शन। हम सब लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम सब लोग भाईचारे की एकता की मिसाल यहाँ पर जिस तरीके से आराम से आए हैं, उसी प्यार और आराम से भाईचारे से हम सब लोग यहाँ से आराम से जाएंगे। ये हम सबको सबके लोग कहना है, क्योंकि ये रविंद्र सिंह भाटी यहाँ आ रहे हैं तो हम सबका दायित्व है किसी तरीके की कोई हड़बड़ी नहीं मचे। प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप निश्चिंत रहिए। जितने भी लोग हैं सब समझदार लोग हैं, प्रवासी बंधु हैं, सब लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई तकलीफ यहाँ आएगी नहीं। आराम से सभी लोग रविंद्र सिंह भाटी को सुनेंगे। उसके बाद आराम से सभी लोग अपने अपने घर पे जाएंगे और एक कसम यहाँ से लेके जाएंगे कि रविंद्र सिंह भाटी को जब तक हम आने वाली 26 तारीख तक चुनाव या जो ईवीएम में बटन नहीं दबा दे, तब तक हमें शांति से घर नहीं बैठना है। एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ हमारे इस कोहिनूर को देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।